बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जो शिया हजरात ने एक झूठ बांधा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर को जलाया, उन्हें लात मारी, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और उनके पेट में जो बच्चा था वो गिर गया। और बहुत सारे झूठ इन्होंने जो घड़े हैं उस बारे में हम आपको आज बताएंगे कि यह सारा शिया का झूठ है और ये सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं। उससे पहले कि हम इस अपने टॉपिक की तरफ जाएं, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कि शिया कुतुब में इस तरह पेश किया गया है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कि आप एक ऐसी औरत हैं जो अपने शौहर से लड़ती हैं, उनका दामन पकड़ लेती हैं, उनको मारती हैं, पीटती हैं, उनसे बदतमीजी करती हैं और शौहर तो शौहर गैर मर्द से लड़ती हैं, गैर मर्द का गिरबान पकड़ लेती हैं। ये शिया कुतुब में हमने दिखाया था। ये उनकी किताब है अल उसूल मिनल काफी, जिल्द नंबर 1 अव्वल और सफ़ा नंबर है इसका 460, जिसमें लिखा है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ा, गिरबान पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उनसे बदतमीजी की। ये 460। तो क्या सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ये बात कही जा सकती है कि वो एक गैर मर्द से लड़ें, उनका गिरबान पकड़ें? और इसी तरह ये तो गैर मर्द से अपने शोहर के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शोहर से लड़ती थी, उनसे बदतमीजी करती थी। ये देखिए, ये सफ़ा नंबर इसका है आपके सामने 329, सफ़ा नंबर 329 है, जिसमें इन्होंने सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जो लिखा है वो आपके सामने फारसी में है, लेकिन इसका तर्जुमा अगर आप देखें तो उसका माना यह बनता है कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब घर तशरीफ लाई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, तो उनसे उन्होंने आके बदतमीजी की और बदअखलाकी से आप पेश आईं। जब हमने ये बातें बताई तो शिया हज़रात कहने लगे जी इनकी सनद ठीक नहीं है, सनद को देखा जाएगा। तो हम कहते हैं कि आपने कब से ये इल्मी बातें करनी शुरू कर दी हैं? आप तो हर झूठ को, मन गढ़ंत बात को आप आगे फैलाते हैं। तो अगर सनद की बात है तो फिर आप हर बात सनद से करें। आप कहते हैं जी तारीख तबरी में लिखा हुआ है, तारीख याकूबी में लिखा हुआ है, जनाब अली फलां किताब में लिखा है, आपने कभी वो सनद देखी है? हम सिर्फ इनको आईना दिखा रहे हैं कि आप तहकीक की बात करें। अगर तहकीक की बात नहीं करेंगे तो हम भी आपको ये दिखाएंगे कि आपकी कुतुब में सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इतनी गुस्ताखियां हैं। जहां तक ये बात करते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि उन्होंने जनाब अली घर जो है वो जलाया, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। अब ये बात पेश करते हैं तारीख तबरी से। तो आपने तारीख तबरी देखी है, उसकी सनद देखी है? उसकी सनद में जितने रिजाल हैं कि वो सिका है कि नहीं? बस उन्होंने तारीख तबरी देख लिया और शुरू हो गए जी और कहानियां बना ली इस पे। तारीख तबरी में जो सनद है उसमें 2 रावी जो है वो सिका नहीं है, ज़ियाद बिन कुलैब, जरीर बिन अब्दुल हमीद, 2 रावी, दोनों के बारे में आता है कि इनका हाफजा सही नहीं था, कमजोर रावी हैं। जिनका हाफजे में कोई खराबी हो उन रावियों को ज़ईफ रावी कहते हैं और उनकी हदीस या रिवायत वो सही नहीं होती। अब ये देखें तारीख तबरी में ये जो रिवायत पेश करते हैं वो मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूं। इसमें क्या है जी, हदसना जरीर बिन अब्दुल हमीद और फिर उसके बाद मुगीरा है, उसके बाद ज़ियाद बिन कुलैब है। एक तो ज़ियाद बिन कुलैब ये कमजोर रावी है और दूसरा जरीर बिन अब्दुल हमीद। अब ये मीज़ान इत्तिदाल में आप देख लें, जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर इसका 119। जरीर बिन अब्दुल हमीद के बारे में ये लिखा है कि ये कमजोर रावी था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं कि इसका हाफजा कमजोर था। इमाम बहकी ने इनसे काफी हदीसें ली और उन्होंने ये लिखा कि आखिर उम्र में इसका हाफजा कमजोर हो गया था।
जिस रावी का हाफजा कमजोर हो उसकी रिवायत कमजोर होती है। तो कमजोर रिवायत से इन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इस तरह की बातें की हैं और फैला रहे हैं। और ये मीज़ान इत्दाल जिल्द नंबर 3, ज़ियाद बिन कुलैब जो खुद रिवायत करता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और घर को जलाया, उनके बारे में आता है लईस बिल मतीन फी हिफ्ज़िही। मीज़ान इत्दाल में इमाम ज़ावी फरमाते 135 सफ़ा नंबर 135 पे कि ये हाफजे के बारे में अच्छा नहीं था। ज़ियाद बिन रबीद हाफजे के मुतालिक ये इसका हाफजा ठीक नहीं था। जिसका हाफजा ठीक न हो वो मोतबर रावी नहीं होता। गैर मोतबर रावियों से इन्होंने ये बातें लेके किस्से कहानियां बना के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इस तरह की बातें इन्होंने की हैं। और इन्हीं के बहुत बड़े आलिम है ज़ाकिर इब्न हदीद, वो कहते हैं अपनी उनकी किताब है शरह इब्न हदीद, ये नाजुल बलागा की उन्होंने शरह की, ये कहते हैं बहरहाल ये रिवाज जिसमें सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के घर पर हुजूम करने और उसे जला देने का जिक्र है, ये खबर वाहिद गैर सिका है। ये इब्न हदीद कहते हैं नाजुल बलागा जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 462। कहते हैं कि सहाबा कराम की शान की तनकीस के बारे में ऐसी रिवायत मरदूद है, बल्कि ऐसी रिवायत से तो किसी आम मुसलमान की तनकीस भी नहीं हो सकती कि जो मजहूल रिवायत है जिसके रावी सिका नहीं है, तो एक आम मुसलमान की भी तनकीस नहीं की जा सकती। ये तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ही बहुत आला है। खुद इनके मतलब जो जाकिर है वो कह रहे हैं कि ये रिवायत जो पेश करते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह के बारे में कि उन्होंने घर जलाया, ये गैर मोतबर है। तो गैर मोतबर रिवायत लेके आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, जिसकी इमाम ज़ाबी ने कहा कि इसमें ज़ियाद बिन कुलैब गैर मोतबर है। तो आप किस तरह आप कहते हैं कि भी सनद की बात, हम आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं कि जब उसूल काफी में आता है कि सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला की इन शिया कुतुब में गुस्ताखियां हैं, तो आप कहते हैं सनद पर बात होगी। अगर सनद ठीक होगी तब बात देखी जाएगी। सनद तो आपने यहाँ सनद देखी है? नहीं देखी। आप दोगली पॉलिसी कर रहे हैं। जितनी ये बातें करते हैं ये झूठ पर मबनी होती है मेरे भाइयों। और क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स को अपनी बेटी देंगे निकाह में जिसने उनके घर को जलाया हो, जिसने उनकी ज़ौजा को ज़दोकोब किया हो और उनकी वजह से उनका बेटा ज़ाया हुआ हो, उनकी ज़ौजा को तकलीफ हुई कि उनका हमल गिर गया हो, तो क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे शख्स को बेटी देंगे? हरगिज़ नहीं। बेटियां तो उनको दी जाती हैं जो बहुत ज्यादा अपने अजीज हों। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बेटी दी निकाह में, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अल फुरू में काफी शिया हज़रात की मोतबर तरीन किताब है, ये अल फुरू में काफी, और जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 115, जिसमें अबू अब्दुल्ला से पूछा गया, यानी इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आदमी फौत हो जाए उसके बाद उसकी ज़ौजा उस आदमी के घर में रहेगी या अपने बाप के घर आएगी? तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मसले की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी उम्मे कुलसूम को ले आए थे जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। देखें सफ़ा नंबर 115 अल फुरू में काफी जिल्द नंबर 6 कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी उम्मे कुलसूम को फिर अपने घर ले आए। एक हवाला। दूसरा अल इस्तिबसार, ये भी इनकी मोतबर तरीन उसूल अरबा में शामिल किताब है। अल इस्तिबसार जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका है 352। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये पूछा गया कि आदमी फौत हो जाए तो उसकी ज़ौजा कहाँ रहेगी? तो आपने फरमाया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रज़ी अल्लाह उनकी शहादत के बाद उम्मे कुलसूम के पास गए और उन्हें आप अपने घर ले आए। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? यही जाहिर हो रहा है कि हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें अपने घर ले आए और इसकी मजीद वजाहत के निकाह भी हुआ और उनकी ज़ौजा है। ये इनकी किताब मुंतहल अमाल, इसमें
पूरी वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलादें कितनी थी, आपके बेटे कितने थे, आपकी बेटियां कितनी थी। तो उनमें उम्मे कुलसूम का जिक्र है और ये लिखा है कि उम्मे कुलसूम हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जोजा थी। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने उनका निकाह किया था। जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला शहीद हुए तो उनके बाद उनका निकाह हुआ औन बिन जाफर से, और औन बिन जाफर के बाद उनका निकाह हुआ मोहम्मद बिन जाफर से। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके अलावा बहुत सारी किताबों में ये बात मौजूद है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई हजरत अली रदी अल्लाह तआला की बेटी उम्मे कुलसूम से। मुंतल अवाल जिल्द अव्वल सफा नंबर 277 ये आपके सामने है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रदी अल्लाह तआला के दरमियान कितनी करीबी रिश्तेदारी थी कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ससुर थे हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये रिश्ते मोहब्बत के होते हैं, प्यार के होते हैं। तो जिन्होंने घरों को जलाया हो, जिन्होंने लड़ाइयां की, उनको रिश्ते नहीं दिए जाते। तो मालूम हुआ कि सारी लड़ाई की बातें, घर जलाने की बातें ये फजूल हैं, शिया ने अपनी तरफ से घड़ी हैं, तारीख में ऐसी कोई बात नहीं है। और जो रिवायत पेश करते हैं ज़ईफ हैं, मरदूद रिवायात हैं, और ये उन्हीं के घर की बातें हैं। और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखें हजरत उमर रदी अल्लाह तआला से कि आपने अपनी लख्त जिगर, अपनी बेटी का जो हाथ हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के हाथ में दिया। तो ये आपस में उनकी मोहब्बत थी, ये सिर्फ नफरतें फैला रहे हैं और मोहब्बतों को मिटा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ये बात समझने की तौफीक नसीब फरमाए कि आपने सहाबा से मोहब्बत करनी है, अहले बैत से मोहब्बत करनी है, नफरतों को मिटाना है। और ये सारे सहाबा कराम अलैहि रिदवान काबिल कदर हैं, काबिल एहतराम है, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।